सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में राहुल गांधी के एटम बम की, जो केंद्र की सियासत में बड़ा धमाका कर सकता है, ऐसा दावा खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है, और राहुल गांधी की माने तो वो ये बात यूं ही नहीं बल्कि 100% प्रूफ के साथ, यानी सबूत के साथ कर रहे हैं। ये दावा राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि हमारे पास एटम बम है, जब वो फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा ही नहीं। जो चुनाव आयोग से रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। आपने देखा कि किस अंदाज में राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब थे। अब सवाल ये है कि आखिर उनके पास क्या एटम बम है, कौन सा एटम बम है जिसकी बात वो बार बार इस अंदाज में कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये फटेगा तो इलेक्शन कमीशन नजर ही नहीं आएगा। ये एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन राहुल के बयान पर सियासी आतिशबाजी तुरंत शुरू हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि राहुल गांधी डर्टी गेम खेलते हैं और देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। फिर भारत का छवि को धूमिल करने के लिए जो बात बोल रहा है, इसको मैं ही नहीं, सरकार ही नहीं, ऑपोजिशन पार्टी के भी जो प्रमुख लोग हैं सब इसको खंडन कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट में हंगामा करना, बाहर में फिर गलत बयान देना, ये लगातार 2 सप्ताह तक अभी चल रहा है। ये पहला मौका नहीं है। विपक्ष इसके पहले भी कई बार चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है, चाहे ईवीएम मशीन की बात करें या कुछ अन्य मसलों की बात करें। लिहाजा आपको ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग पर अब तक विपक्ष की तरफ से क्या क्या बड़े हमले हुए। तो सबसे पहले देखिए कि ईवीएम, वीवीपैट और पोलिंग डेटा को लेकर शिकायतें, बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ये ताज़ा हालिया मामला है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इलेक्शन कमीशन का हुआ है। एसआईआर नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। विपक्षी पार्टियों के वोट चोरी और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। नियुक्ति में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को रखा गया, ये भी एक आरोप इलेक्शन कमीशन पर मढ़ा है विपक्ष ने।